कैसे उनसे पकड़ो? आपका पर्स चोरी हो गया? पर्स चोरी हो गया? इनको बोलो पेटीएम में पैसे कराएंगे मेरे पास, अभी मैं इनको 1000 रुपये दे रहा हूँ। आप अपने घर पे फ़ोन करो और पेटीएम मेरे नंबर में पेटीएम मंगाओ। आपने इनको पैसे दिए ना? जब हमने इनको कहा कि आप अपने घर पे फोन कीजिए और मेरे पेटीएम में पैसे मंगवा दीजिए, मैं अभी आपको कैश दे देता हूं, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने घर पे किसी को नहीं जानता, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है। तो इन्होंने बाद में जिस आदमी से पैसे लिए थे उनको पैसे भी वापस कर दिए और यहाँ से भाग गए, आगे चले गए। आपको कहना चाहता हूँ, यात्रा मार्ग पर ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सच में जरूरतमंद है तो उसकी मदद जरूर करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की नवंबर महीने की पूरी यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आपको प्राचीन गुफा और स्नोफॉल के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री लेकर रुकना चाहते हैं या आपको अर्धकुंवारी भवन पर डोरमेट्री लेना है, आपको आज की वीडियो में मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे माता रानी जी के भवन पर बड़े आसानी से डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे लॉकर भी मिलेंगे जिनमें आप अपना सारा सामान जमा करके माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये है निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर। कटरा बस स्टैंड के अंदर है निहारिका भवन। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहाँ पर सुबह 5 बजे से लाइन लगनी चालू हो जाती है। आप यहाँ पर लाइन में लग जाइए और आपको जितने डोरमेट्री लेने हैं माता रानी जी के भवन पर आप यहाँ से ले सकते हैं 150 रुपए पर पर्सन के जमा करवा कर। अगर आपको RFID कार्ड लेना है, अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है या आपको निहारिका भवन के अंदर अच्छा और सस्ता पर्सनल रूम लेना है तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पार्किंग यहाँ पर फ्री है, सिर्फ उनके लिए जिनकी यहाँ पर बुकिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आप मात्र 1600 रुपए में अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली रूम यहाँ पर ले सकते हैं, पर्सनल रूम। ये है निहारिका भवन, इसके अंदर सिर्फ रूम मिलते हैं। होटल में ज्यादा पैसे खराब करने से अच्छा है आप श्राइन बोर्ड के इस निहारिका भवन में आकर रुकें। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है, सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। चलिए यहाँ पर अभी चलते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना जरूरी है। हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर अब आपको टिकट लेने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कोई ज्यादा भीड़ नहीं है तो भक्तों को बड़े आराम से यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कभी कभी काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर लें। जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है बिल्कुल इसके ठीक साथ में है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड भी ले सकते हैं। अगर आपको कटरा रेलवे स्टेशन के यात्रा पर्ची काउंटर पर काफी ज्यादा भीड़ मिलती है तो आप निहारिका भवन के अंदर इस यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कभी भी आपको यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को नहीं मिलेगी। ये यात्रा पर्ची काउंटर हमेशा खाली रहता है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा कब खुलेगी। माता रानी जी के भवन पर अगर आपको बैटरी कार लेनी है तो आप बैटरी कार के लिए एक काम कर सकते हैं,
या तो आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर लीजिए। अगर आपने बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं की है और आप चाहते हैं आपको बैटरी कार की टिकट ऑफलाइन में मिल जाए, काउंटर पर लाइन में लगकर आपको भी बैटरी कार की टिकट मिल जाए, तो जब आप बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप अर्धकुंवारी की ओर आते हैं। अर्धकुंवारी से पहले हेमकोटी मार्ग पर है ये बैटरी कार स्टैंड। आप यहाँ पर लाइन में लगकर 354 रुपए पर पर्सन के जमा करवाने के बाद आपको यहाँ से बैटरी कार की टिकट मिल जाती है। देखिए, बैटरी कार की टिकट अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, ऑफलाइन टिकट लेने में आपको कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी लेने हैं तो देखिए सभी की रेट लिस्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से फिक्स की गई है। आप श्राइन बोर्ड के द्वारा फिक्स किए गए पैसे ही घोड़े, पिट्ठू, पालकी वालों को दें। हमने काफी भक्तों को कहते हुए सुना है कि घोड़े वाले ने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, पालकी वाले ने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। आप उनको एक भी पैसा फालतू का ना दें। देखिए, ये है इंद्रप्रस्थ चौक। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप यहाँ पर पहुँचते हैं। सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। इसके ठीक साथ में जो नीचे से मार्ग आ रहा है, इसी मार्ग से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप इसके बिल्कुल ठीक सामने हेमकोटी वाला मार्ग है जो हेमकोटी की ओर जाता है। आप हेमकोटी वाले मार्ग पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लगभग 50 मीटर चलने के बाद आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाता है। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं अर्धकुंवारी जाकर, तो आप इसी मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। देख सकते हैं, राइट में है अर्धकुंवारी मार्ग और लेफ्ट में है हेमकोटी मार्ग। हेमकोटी मार्ग पर यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे चलने के बाद सामने जो गेट लगा हुआ है, इसी गेट के अंदर से होते हुए आप आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाएगा। बैटरी कार स्टैंड पर आप लाइन में लगने के बाद अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन 354 रुपए आपको देने होंगे। आप बैटरी कार की टिकट लेने के बाद, बैटरी कार में बैठने के बाद माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए आपके अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर। वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी जी के भवन से आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। देखिए, जब आप रोपवे की टिकट लेने के लिए लाइन में लगते हैं, आपको कहना चाहते हैं आप जितने भी मेंबर दर्शन करने आए हैं या जितने भी मेंबर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना चाहते हैं, सभी मेंबर लाइन में लगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई एक आदमी लाइन में लगेगा तो बाकी आदमी बाहर वेट करेंगे। सभी आदमी लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लें, उसके बाद आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। माता रानी जी के दरबार में मौसम बदलने लगा है। रात के समय काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर आप नवंबर महीने से मार्च महीने के बीच में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आपको काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। भक्तों से अनुरोध है, मुझे मैसेज करके ऐसे सवाल ना पूछे कि नवंबर के आखिरी में कितनी ठंड होगी, दिसंबर के शुरू में कितनी ठंड होगी, जनवरी में कितनी ठंड होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक काफी ज्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो कब खुलने वाली है। देखिए, प्राचीन गुफा 14 जनवरी को भक्तों के लिए खोल दी जाएगी और होली वाले दिन तक प्राचीन गुफा खुली रहेगी। फिर से सुनिए, 14 जनवरी को भक्तों के लिए प्राचीन गुफा को खोल दिया जाएगा और गुफा होली वाले दिन तक भक्तों के लिए खुली रहेगी। गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं है। गुफा को कभी भी खोल दिया जाता है, लेकिन 14 जनवरी से होली के दिन तक गुफा जरूर खुलेगी। उसके बीच में हर रोज गुफा कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, इसका कोई फिक्स समय नहीं है। जब माता रानी जी के दरबार में भीड़ कम होती है, गुफा को थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता है। जब भीड़ बढ़ जाती है, गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, आप माता रानी जी के दरबार में एक दिन कम से कम जरूर रुकें, जिससे आप प्राचीन गुफा के दर्शन कर पाएं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं। अगर आपको घोड़े से यात्रा करनी है
तो आपको माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से घोड़े वाले मिल जाते हैं, जो कि आपसे 1250 रुपए लेते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। आपको पालकी से यात्रा करनी है, पालकी वाले आपसे 3150 रुपए लेते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में यात्रा कराना चाहते हैं, वॉकर वाले आपसे 540 रुपए लेते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। ये जो भी किराया मैंने आपको बताया ये एक साइड का है। अगर आपको वापसी में भी घोड़े से आना है, पालकी से आना है, तो आपको इतने ही पैसे अलग से देने होंगे। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 10 मिनट चलने के बाद आप पहुंचते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद भक्त माता रानी जी की यात्रा पर फिर से निकल पड़ते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप सभी भक्तों को जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में बुलाए। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंस्टाग्राम आईडी है यात्रा राइडर, जहां पर आप सभी भक्तों को आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाता है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। या आपने पिछले कुछ दिनों में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए हैं, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो भी अपने दर्शन करने की डेट हमारे साथ कमेंट में साझा जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा भक्तों के कमेंट आने लग गए हैं। कमेंट में भक्त पूछ रहे हैं कि बर्फबारी कब होगी, क्या नवंबर महीने में बर्फबारी हो सकती है, क्या दिसंबर महीने में बर्फबारी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, बर्फबारी नवंबर महीने में नहीं होगी, ना ही दिसंबर महीने में होगी। बर्फबारी अगर आपको माता रानी जी के दरबार में देखनी है तो आप जनवरी में 10 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। हो सकता है आपको बर्फबारी देखने को मिल जाए। वैसे 10 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। और 14 जनवरी से माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा भी खुल रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको बर्फबारी का भी आनंद लेना है और प्राचीन गुफा से भी माता रानी जी के दर्शन करने हैं, तो आप 14 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आइए। आपको प्राचीन गुफा से दर्शन भी होंगे और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। 14 जनवरी के बाद आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बर्फबारी जनवरी महीने के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है और बर्फबारी लगभग फरवरी के एंड तक माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को मिल सकती है। बोलो जय माता दी। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर एक काम करना है, यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लीजिए। आप RFID कार्ड लेने के बाद सीधे आ जाइए इस निहारिका भवन में। ऑटो पकड़ के आप कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में आ जाइए। यहाँ से आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री मिल जाएगा। 1000% आपको यहीं से माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री मिलेगा। ये रूम बुकिंग काउंटर है, यहीं से सारे भक्त अपने लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा कर माता रानी जी के भवन पर रात के समय रुकते हैं। इसीलिए आप भी निहारिका भवन में जाकर बुकिंग करवाएं। अगर आपको ऑनलाइन में बुकिंग करवानी है तो आपको कहना चाहता हूं, जनवरी महीने की बुकिंग ऑनलाइन में शुरू हो चुकी है। आप जनवरी महीने की बुकिंग माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। फिर से मैं आपको कहता हूं, देखिए ऑनलाइन में अभी सिर्फ जनवरी महीने के लिए डोरमेट्री बुक हो रहे हैं। नवंबर महीने के लिए सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। दिसंबर में भी सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। आपको सिर्फ जनवरी महीने में ही डोरमेट्री अभी मिलेगा। जनवरी महीने की भी बुकिंग जल्दी ही फुल हो जाएगी, इसीलिए आप जल्दी कीजिए। और जनवरी महीने में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो डोरमेट्री अभी से बुक कर लीजिए। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी कटरा पहुंचते हैं, बाणगंगा द्वार पर पहुंचते हैं, सामने जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से आप बाहर की ओर आते हैं तो यहाँ पर भी आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद की शॉप बनाई गई है। आप माता रानी जी का पंचमेवे का जो प्रसाद है यहाँ से आप ले सकते हैं। पंचमेवे का प्रसाद आपको 25 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए में मिल जाता है।
आप जैसा प्रसाद लेना चाहें आप श्राइन बोर्ड की इस प्रसाद की शॉप से माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने जब आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं, आप पहुंचते हैं अर्धकुंवारी भवन पर। देखिए, अर्धकुंवारी भवन पर आप सभी भक्तों को गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। जैसे कि आपको पता है, गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हर समय लंबी लंबी वेटिंग रहती है। आप अगर चाहते हैं आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर पाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं। अर्धकुंवारी भवन पर है गर्भजून पर्ची काउंटर। आप काउंटर पर जाकर अपने लिए गर्भजून गुफा का टोकन ले ले। आप जितने भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, उनमें से कोई भी एक आदमी काउंटर पर जाकर अपने लिए गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है और टोकन लेने के बाद आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे, फिर आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप लाइन में लगकर यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन जरूर करवाए जाएंगे। आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। टोकन लेने के बाद आप इसी भवन जाने का रास्ता जो लिखा हुआ है, इसी टनल के अंदर से होते हुए आप सीधे पहुंच जाते हैं हेमकोटी मार्ग पर। हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि हेमकोटी वाला जो मार्ग है वो 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है और इस मार्ग पे आपको ज्यादा चढ़ाई भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन की ओर एक अलग से रास्ता जाता है जो कि हाथी मत्था वाला रास्ता है। ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर लंबा रास्ता भी है और इस रास्ते पर आपको काफी ज्यादा चढ़ाई भी देखने को मिलती है। तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाएं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंचते हैं हेमकोटी मार्ग पर। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है। आप यहाँ पर डोसा खा सकते हैं। भोजनालय भी आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है। आप भोजनालय में भोजन कर सकते हैं। राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी, चाय, कॉफी, बिस्किट, जूस, जो आप खाना चाहे यहाँ पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय में आपको मिल जाता है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर आप आने वाले समय में आ रहे हैं, आपको काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता रानी जी के दरबार में अब मौसम बदलने लगा है। आपसे अनुरोध है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। कहीं कहीं तो आपको यात्रा मार्ग पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, धुंध पड़ जाती है और अब तो वैसे ही सर्दी का समय है, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। हालांकि दिन में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, अभी सिर्फ रात के समय माता रानी जी के दरबार में आपको काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। नीचे कटरा में मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरह की कोई ज्यादा ठंड नहीं है। सिर्फ अभी माता रानी जी के भवन पर रात के समय आपको काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। अगर आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अब आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा सर्दी होने वाली है। बोलो जय माता दी। आप सोच रहे होंगे क्या माता रानी जी के दरबार में बारिश हो रही है? तो देखिए, ये बारिश नहीं हो रही है। आपने देखा होगा जब आप इस मार्ग से कभी भी जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर पहाड़ों से पानी गिरता रहता है। ये नेचुरल पानी गिरता रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। पहाड़ों से ऊपर से पानी टपकता रहता है। आपको बता दें, यात्रा मार्ग पर आपने देखा होगा जगह जगह पर लिखा होता है यहाँ पर ना बैठे, पत्थर गिरने वाले हैं। तो आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना बैठे, ना ही वहाँ पर खड़े हो। आप तुरंत उस जगह से आगे चले जाएं, क्योंकि कभी भी अचानक पत्थर गिर जाते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है। आप ऐसी जगह पर ना खड़े हो जहाँ पर लिखा हो पत्थर गिरने वाले हैं। हमने काफी भक्तों को देखा है, वो ऐसी जगह पर खड़े होके ही सेल्फी फोटो लेते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर ना खड़े हो, पत्थर गिरने वाले हैं। देखिए, आपकी फोटो और सेल्फी लेने से ज्यादा जरूरी आपका जीवन है, इसीलिए आप अपना ख्याल रखें। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आप माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने कब आ रहे हैं? अपने आने की डेट जरूर बताएं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है तृप्ति भोजनालय। तृप्ति भोजनालय में आप ऐसे परिवार की तरह बैठकर भोजन कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो ये तृप्ति भोजनालय बनाया गया है, इसकी सुंदरता के बारे में तो हम आपको क्या बताएं। इतना सुंदर तृप्ति भोजनालय आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है।
लेकिन इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम भोजनालय में भोजन करते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। खाने पीने की चीजें इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में जरूर डालें। माता रानी जी के भवन पर ये प्रसाद की शॉप है, यहाँ से आप माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब अपनी हाजिरी लगाने आने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। आप दुर्गा भवन में रात को 9 बजे के बाद फ्री धर्मशाला लेकर रुक सकते हैं। दुर्गा भवन में आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री धर्मशाला बनाई गई है। रात को 9 बजे के बाद धर्मशाला खुल जाती है, उससे पहले आप ऊपर के प्रांगण में ऐसे ही खुले में आप बैठ सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर रुकने के लिए, रात को ओढ़ने के लिए फ्री कंबल मिल जाते हैं। हालांकि कंबल लेने के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होती है, जो कि आपको बाद में वापस कर दी जाती है। माता रानी जी के भवन पर आपको अटका आरती में बैठना है तो दुर्गा भवन के काउंटर से आपको अटका आरती का टोकन मिल जाएगा। अटका आरती में बैठने के लिए आपको 2000 रुपए देने होते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे।